सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज मैं जिस घटना के जिक्र कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा और अभी भी टाइम है, आप लोग संभल जाइए। जावेद और साजिद ये दोनों भाई बंदायूं के उत्तर प्रदेश के एक जगह है बंदायूं, वहाँ पे नाई का काम करते थे, सैलून चलाया करते थे। था भाईचारा जिसे कहते हैं ना, वो था इन दोनों में कि मिलन जुलन और मतलब एक दूसरे का हाल चाल लेना कि कैसे हो आप, तो तुम कैसे हो। और अपनी दुकान की यूज के लिए भी पानी उसी घर से लाना और पीने के लिए भी उसी घर से पानी भर के लाना। और रोज मतलब उसके बच्चे भी यहीं बाल कटवाते थे। आने के बाद बोले कि भाभी मुझे पैसा दे दो, बहुत ज़रूरी है, मेरे घर पे मेरी बीवी बीमार है, तुम्हें वापस कर दूंगा मैं पैसा, मुझे 5,000 रुपया भी दे दो। वो गई पैसा निकालने, तब तक इधर इस बच्चे का, जिस बच्चे वहाँ खेल रहा था, उससे पानी मंगाया कि 1 गिलास पानी लाओ। और वो गया पानी लेके आया, कहा कि लो अंकल पी लो पानी। पानी फेंक के गिलास फेंक दिया और उसका तुरंत हाथ पकड़ के और उसका चक्कू निकाला और गाला रेतना शुरू कर दिया। उसकी गाला रेतने के बाद 5 साल का लड़का छत पे खेल रहा था, उसके पास से भागे भागे छत पे गया और उसको भी पकड़ के उसका भी गाला रेत दिया। गाला रेतने के बाद उसका खून पिया, बकायदा दोनों हाथों में से उठा के उसे खून पिया, उसका खून। और उसके दादी, बच्चे के दादी कह रही है कि ये चक्कू में जो लगा हुआ था मांस, उसको ये खा रहा था। अब बताइए कौन सी भाईचारा है भाई। जैसे हमारे दोस्त हैं, तमाम दोस्त कहते हैं कि नहीं दुर्गेश ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे दोस्त तो इतने साल से दोस्त हैं, मेरे से तो इतने दिनों से इससे जान पहचान है यार, अभी तो कैसा कोई मैं उसे बखूबी जानता, वो ऐसा नहीं है। वो कहता है कि नहीं ऐसा मैं, तो ये भी तो देखो कितना बड़ा, मतलब कितना सुंदरता ये मतलब है, व्यवहार देख रहे हो ना। ये अभी तक तुम देखे नहीं होगे घटना, अभी तो लग रहा था कि नहीं ये जो हमें बता रहे हैं वो सब झूठ बता रहे हैं कि नहीं भड़काया जा रहा है हमें। तो अभी ये भड़को मत भाई, ये सुंदरता देखो भाईचारे के, हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा का सुंदरता देखो। और टीवी डिबेट में बड़े बड़े मतलब चिल्लाते थे, सेकुलर के पाठ पढ़ाते थे, वो कोई सामने नहीं आया भाई बयान देने के लिए। ये जावेद और साजिद का देख लो भाईचारा, जिस घर से पानी भरते थे, जिस घर से रोज समाचार लेना, हाल चाल पूछना, और उसी के बच्चे को, दोनों को 5 साल और 3 साल के बच्चे को तुम गाला दे दिए और खून पिए उसी का। ये खून पीने वाला कौन है, किस मजहब के लोग हैं, अब नहीं बताओगे। जो आरोप लगाते थे कि नहीं ये भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ, तो इसमें भड़काया नहीं जा रहा है भाई। अब तो सच्चाई आ गई सामने। आपको अभी तक ये लग रहा था कि नहीं ये झूठ हमें पाठ पढ़ाई जा रही है, अब इसको क्या नाम दोगे, मैं यही जानना चाहता हूँ। चाहे वो योगी सरकार उसकी इनकाउंटर करा दी हो, साजिद को, साजिद की इनकाउंटर हो गई है और जावेद फरार है, वो भले इनकाउंटर हो गया, उससे मामला सलटने वाला बात नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली ये चीज है कि जिन भाईचारों को बुखार चढ़ी हुई ना, हिंदुओं को, उनको ये समझने की चीज है कि जिस घर से रोज आना जाना था, एक दूसरे का हाल चाल लेना था, और आज का ऐसी नौबत आ गई कि उसकी पैसा मांगने के बहाने गया और वो पैसा भी देने के लिए राजी हो गई, और पैसा वो गई निकालने, तब तक उसके दोनों बच्चे को तुम मार के खून पी गए। खून पिया है भाई मार के चक्कू, ये साला दरिंदरी का हद हो गई है बिल्कुल। मुझे तो नहीं लग रहा, मैं 25-26 साल के हो रहा हूँ, मुझे अभी तक मैं ऐसा कहीं घटना मैंने सुना भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है। लेकिन मैं आज ये घटना देख भी लिया, और जो सच में मेरे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो सच्चाई बताते हैं, उस सभी के सभी बात दिन पर दिन कड़ी बाई कड़ी सच्चाई जुड़ती जा रही है उनकी बातों से, अब वही सच है। लेकिन मेरे कुछ कथित तौर पे हरामी, निकम्मे, अपने धर्म से गद्दारी करने वाले हमारे सनातनी भाई भी हैं, जो ऐसे पाठ पढ़ाते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
ये बता दो मेरे भाई, तुम्हारे घर के अगर 2 बच्चा गया होता ना तो खून खौल जाती। दूसरे में तो तुम हाजी हाजी भरते ही हो और कहते हो कि हाँ भाईचारा और बनी रहना चाहिए, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए और सभी लोग एक हैं। ये कुछ दिन ये भी चला था कि किसी का खून बांटा हुआ नहीं है, तो खून बांटा हुआ नहीं है तो तुम ऐसी घटना क्यों करते हो भाई? मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, इसी बात की मुझे तो जवाब चाहिए। जिसके घर के 2 बच्चे मारे हो वो भी देखो कितना मासूम है, वो भी तुम पे झूठा लालछन नहीं लगा रहा है। वो उसकी माँ कह रही है कि नहीं, मेरे और उसके साजिद और जावेद से कोई दुश्मनी नहीं था। मैं भी बाहर निकलती थी तो वो हालचाल मतलब समाचार होता था कि भाई कैसे हो, तो भाभी कैसी हो। आज ऐसी क्या नौबत आ गई भाई? 72 हुरों के पास इनको मतलब इतना जाना ये अनिवार्य हो गया कि 72 हुरों के लिए किसी भी मासूम को और किसी भी हिंदू को मारेंगे ये लोग।